हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम पढ़ने वाले हैं नेल्सन मंडेला को। तो इसकी 2 वीडियो जो है वो हमने अपलोड कर दी हैं। अब हम जो है इसको आज और कल में पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो इसके पहले अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो तो वो जो है पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए इसी को कंटिन्यू करते। तो कल हमने समझा था कि नेल्सन मंडेला ने कहा था कि लगभग मुझे 8 डिसेंट एज अ मैन, मैं लगभग 80 साल का हूँ। और जो सिस्टम है दैट सिस्टम हैड बीन, और जो सिस्टम है यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया था। अब हम जो है इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जो सिस्टम है अब उसे क्या करना चाहिए, ओवरटर्न्ड फॉरएवर एंड रिप्लेस्ड, और इसे बदलना चाहिए। यह जो सिस्टम है इसे अब क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए। Why one that recognize the rights and freedom of all peoples regardless of the color of their skin। तो नेल्सन मंडेला जो है वो कह रहे हैं कि लगभग 80 साल का तो मैं हो गया हूँ, और जो यह व्यवस्था थी अब वो क्या हो गई है, बदल गई है। अब सभी व्यक्ति को दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों को उनके अधिकार और स्वतंत्रता मिलेगी, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, वो भी बिना किसी रंग भेद के। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द That day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of people। नेल्सन मंडेला कह रहे थे कि दैट डे, आकर वह दिन आ गया जिसके लिए हजारों लोगों ने सैक्रिफाइस किया था और त्याग दिया था। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड एंड रिपीट, और जिन लोगों ने सैक्रिफाइस किया है उनके साहस और उनकी जो सफरिंग है, परेशानियां हैं, उनको तो हम काउंट नहीं कर सकते और ना ही उनके लिए पे कर सकते हैं, मतलब उसके बदले में उन्हें कुछ दे सकते हैं। आई फेल्ट, मैंने ऐसा महसूस किया, दैट डे, उस दिन, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डेज, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियोट्स who had gone before me। मैंने उस दिन महसूस किया था, और जो है आई हैव सो ऑन मैनी अदर डेज, कई बार ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं सिंपली द सम, मैं निचोड़ हूँ, मैं उनका जोड़ हूँ। किनका, जो अफ्रीकन जो लीडर्स हैं, जो उनके पहले जा चुके हैं या उनसे पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, नेल्सन मंडेला से पहले, और जिन्होंने अपनी देशभक्ति दिखाई। अफ्रीकन देशभक्तों का मैं क्या हूँ, निचोड़ हूँ, सम हूँ। और नेल्सन मंडेला बता रहे हैं इसमें कि अब जो लोग चले गए हैं सैकड़ों सालों से, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है कंट्री के लिए, मैं उन सब चीज़ों का निचोड़ हूँ। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, और जो है उनकी जो लंबी और जो महान लाइन थी, पंक्ति थी, अब वो क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। इसका मतलब कि अब नेल्सन मंडेला उनका जो मेन उद्देश्य था, गोरे लोगों के समान ही अपने साउथ अफ्रीका में जो है लोकतंत्र को निर्माण करना। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि अब जो सेक्रीफाइस जो उन लोगों ने दिए थे, अब वो लाइन ख़त्म हो चुकी है। एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, और अब वह मुझसे शुरू हो गई है। आई वॉज पेंटेड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक्स ऑफ देम। तो कह रहे हैं कि मुझे दुख है, पेन है उस चीज़ का, दुख है कि मैं उन लोगों का अब धन्यवाद नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग तो अब इस दुनिया में नहीं है। I was not able to think of them that they were not able to see, और वो लोग भी नहीं हैं कि वो मुझे
देख सकें what their sacrifice had wrought, कि उनकी जो सेक्रीफाइस है, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, उसका क्या परिणाम हुआ। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. तो नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि रंगभेद नीति के कारण ऐसा जख्म उन्हें मिला, ऐसा बाउंड, ऐसा घाव मिला है देशवासियों को और देश को, वहाँ के रहने वाले लोगों को, जो कभी भर नहीं सकता है। All of us will spend many years, हम सभी लोगों ने कई साल जो हैं वो व्यतीत करेंगे अब। If not generation recovering from that profound hurt, और आगे के जो लोग हैं, वो जो जनरेशन है, वो जो आगे वाले लोग हैं, वो इस घाव को, इस जख्म को कभी नहीं भर सकते। But the decade of operations and brutalities and had another unintended effect, और जो लोग दशकों से जो लोगों पर उत्पीड़न और जो क्रूरता होता आ रहा है, जो उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ था उनके साथ, उसका क्या प्रभाव था। तो उसका प्रभाव था उसका प्रभाव था इट प्रोड्यूस द ओलिवर थाम्बो, मतलब साउथ अफ्रीका पर काले लोगों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा था, जो भेदभाव हो रहा था, उसका यह नतीजा निकला कि ओलिवर थाम्बोज वॉल्टर सिसुलस, द चीप लिथुलिस, द यूसुफ दादूस, ब्राम फिशर्स, रॉबर्ट सुबुक्यूब्स ऑफ आवर टाइम्स, और जितने भी जो लीडर्स हैं जो उस समय हुए थे, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो जो लोग हुए थे, उनका जो व्यक्तित्व था वो कैसा था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण था। और जो है courage, wisdom and generosity that their like may never be known again, और उनकी जो व्यक्तित्व है, उनका जो साहस है, बुद्धि है और जो उदारता है, वो जो है ऐसे नेता उत्पन्न हुए थे, शायद अब ना हो, नोन अगेन, शायद अब फिर ना हो, परहैप्स, शायद, it requires such depth of operation to create such height of character, और जो ऐसा व्यवहार उनके साथ हो रहा था, ऐसा होना उनके व्यक्तित्व को निखार लाने के लिए create such a height, और उस गहराई को, उस सीमा को, मतलब इतना जो उनके साथ भेदभाव हुआ था, जिसके कारण, उस उत्पीड़न के कारण जो लोग हैं वो इतने करेज, विजडम और जेन्युइनिटी से भरे हुए, तो उत्पीड़ित होना भी उनको ज़रूरी था, ताकि जो लोग हैं वो निखार और पा सकें। माई कंट्री इज़ रिच ऑफ मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाइज बीनीथ इट्स सॉल। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि हमारी मिट्टी में जो है वो बहुत सारे मिनरल्स, पदार्थ, खनिज पदार्थ, कीमती बहुमूल्य पत्थर जो हैं वो हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा से जानता था, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, ये मोस्ट IMP लाइन है, उसको ध्यान रखना है। लेकिन इस साउथ अफ्रीका की धरती का जो सबसे महान जो धन है, इट्स पीपल,
कौन है? वहाँ के लोग। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो कि शुद्ध हीरे से भी ज़्यादा अच्छे और सच्चे हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज comrades in a struggle that I learned the meaning of a courage। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैंने इन्हीं स्ट्रगल, इन्हीं संघर्ष के कारण ही सीखा कि करेज क्या है, साहस क्या है। टाइम एंड अगेन I have seen men and women risk and give their lives for an idea। और साथ ही साथ मैंने देखा कि जो स्त्री और पुरुष हैं वो किस तरह अपने जीवन में एक सोच के लिए, एक आइडिया, एक विचार के लिए क्या करते हैं? खतरा लेते हैं, रिस्क लेते हैं। I have seen men stand up to attract and tortures without breaking, showing a strength and religions that defies an imagination। और मैंने देखा है कि किस तरह जो पुरुष हैं अपने ऊपर उन्होंने अत्याचार को सहा है और वो विदाउट ब्रेकिंग, और वो टूटे नहीं हैं, एंड शोइंग, और वो दिखा रहे हैं कि उनमें कितनी स्ट्रेंथ है, ताकत है। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, और उनकी जो कल्पना से भी परे हैं। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। तो मोस्ट IMP लाइन है, इसको ध्यान से समझना है। मैंने सीखा कि करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि जिसको डर नहीं लगता है वो व्यक्ति जो है वो क्या है? साहसी है, उसके पास साहस है। बट द ट्रम्प ओवर इट, डर तो सबको लगता है, लेकिन डर के ऊपर जीत प्राप्त करना, विजय जो प्राप्त कर लेते हैं। द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर आदमी वो नहीं है जो डरते नहीं हैं, बट ही हु कन्क्वेयर दैट फियर। लेकिन बहादुर तो वो लोग हैं जो डर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। नो वन इज born hating another person because of the color of his skin। कोई भी व्यक्ति जन्म से जो है वो नफरत लेकर पैदा नहीं होता है कि बिकॉज ऑफ कलर के कारण, कि जो गोरे लोग हैं या जो काले लोग हैं, और his background or his religions, people must learn to hate, and if they can learn to hate they can the taught to love। तो नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि जो व्यक्ति नफरत करना सीखते हैं, अगर वो नफरत करना सीख जाते हैं, अगर वो इफ़ दे लर्न टू हेट, अगर वो नफरत करना सीख जाते हैं, दैट कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट। ये भी मोस्ट IMP लाइन है कि फॉर लव, प्यार जो है वो हृदय में नेचुरल तरीके से आता है, मतलब अपने आप ही हृदय में जो है वो प्यार आ जाता है। देन इट्स अपोजिट, नफरत करने की बजाय। इवन इन द ग्रेमिनेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, और वो बता रहे हैं कि जेल के समय में when my comrades and I were pushed to out limits, और जब मुझे और मेरे साथियों को इतना टॉर्चर किया गया, मतलब कि उनकी जो है ताकत, जो सहन करने की शक्ति है वो नहीं बची थी। I would see a glimmer of humanity in one of the guard, perhaps just for a second। और वो कह रहा है कि मैंने एक गार्ड को देखा जो शायद एक क्षण के लिए, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए ही उसके जो अंदर है वो क्या? सहानुभूति मेरे लिए जो है वो आई। बट इट वॉज इनफ टू रिश्योर्स मी एंड कीप मी गोइंग। और उनकी जो सांत्वना है, मनुष्य की जो अच्छाई है, वो मुझे प्रेरित की, उसने मुझे प्रेरणा दी।
मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, मनुष्य की जो अच्छाई है वो फ्लेम आग की तरह है। दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपके जो दोस्त हैं जो कक्षा 10th में पढ़ते हैं उनको भी यह वीडियो ज़रूर से शेयर कर देना। ओके, थैंक यू, टेक केयर।